रीवा प्रवास पर आए विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम। आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल से रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उनका भावभीना स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्री गौतम ने स्थानीय राजनिवास पहुंचकर आमजनों से मुलाकात की। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा के निवास पहुंचे, जहां राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल तथा मनगांव विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति तथा कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री सुखेन सिंह बन्ना सहित राजेंद्र मिश्रा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। तत्पश्चात सिटी न्यूज वैन के संवाददाता दिलीप कुमार गुप्ता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि रीवा में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसके लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि देश में अगर कहीं कैंसर के मरीज सबसे अधिक हैं तो वो शायद रीवा जिला ही है। इसको लेकर सभी विधायकों एवं अधिकारियों से चर्चा कर सीएम से प्रस्ताव लिखवाने के बाद दिल्ली चलकर अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देवतालाब में तहसील एवं नगर परिषद बनना चाहिए। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश। लोगों से मिल रहे हैं सबसे नहीं, राजनीति से हटा नहीं, राजनीति यही है। हाँ ठीक है। हम बार बार भाषणों में कहते हैं कि मतभेद नहीं हो, मनभेद न हो, मतभेद रहे। मतभेद ना हो। हाँ, मतभेद न हो, मतलब मनभेद न हो। मतभेद विचारों के मतभेद रहेंगे। हम भिन्न विचार के हैं तो अलग अलग हमारी पार्टी होगी, अलग अलग दल होगा, सब कुछ होगा, पर मनभेद नहीं हो। राजनीति में मनभेद का स्थान नहीं होगा। मतभेद तो रहेगा, वो मनभेद जो है व्यक्तियों को दुश्मनी की तरफ ले जाता है, और राजनीति में दुश्मनी का कोई स्थान नहीं, बैर का कोई स्थान नहीं। आप समझ लो ना। और सामाजिक जो संबंध है वो हमेशा बना रहना चाहिए। कल को हमारे घर में शादी होती है, हम सारे दल के नेताओं को बुलाते, सब जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? राजमणि को बुलाया, इनको बुलाया, जिसको किसी को बुलाते हो सब आते हैं, ये बुलाते हैं, हम जाते हैं। तो ये केवल शादियों तक क्यों सीमित है? इसको जीवन में ढालने की आवश्यकता है, और इसलिए मैंने रीवा में शुरू किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद बहुत सारे लोग शुरू करें। दादा भाई, आप मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं और रीवा के लोगों को, आम जन को बहुत आशा है। अब आप कौन सा ऐसा काम करने वाले हैं अपने शासन का? मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है और शायद जीवन का लक्ष्य भी है, रीवा में आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट कहीं है तो रीवा में सबसे ज़्यादा, और उसका कारण है कि सर्वाधिक तंबाकू का सेवन कहीं हो रहा तो रीवा में है। मैं पिछली बार आया था, अधिकारियों को निर्देश करके गया हूँ कि पूरा सर्वे करके लाओ, कितने मरीज हमारे निकल करके बाहर जाते हैं, कितने यहाँ आते हैं अस्पतालों में, कितने रिफ़र होकर के जाते हैं। बाकी जो जो अस्पताल हो सकते हैं, जैसे इलाहाबाद की हो सकती है, बनारस की हो सकती है, नागपुर की हो सकती है, भोपाल की हो सकती है, वहाँ से अस्पतालों से कांटेक्ट करो और रीवा का कौन मरीज वहाँ गया उसकी सूची लाओ। मुझे याद है कि मैंने करीब 1700-1800 तो मेरे पास सूची है, कैंसर का वो आता था एस्टिमेट, और मुख्यमंत्री से कह करके मैं ही दिलवाता था, 1.5 लाख 2 लाख जो हो सकता था। तो मेरे पास ही 1700-1800 लोगों की सूची है कैंसर वालों की, जिनको लगातार दवाई का पैसा देते रहे। और बहुत सारे विधायकों के पास होगी, या जो नहीं आते विधायकों के पास, जो सरकार के पास नहीं जाते, सीधे जाके भर्ती हो रहे हैं, उनकी संख्या, और मैं ऐसा समझता हूँ ये संख्या 10 से 15 हज़ार के ऊपर है कैंसर की रीवा जिले में इतनी ज़्यादा है कैंसर की यहाँ। बहुत बिल्कुल। तो अपन ये चाहते हैं कि बिंद के भीतर एक बेहतरीन कोई कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल जाए, तो जो बाहर भागना पड़ता है लोगों को वो शायद नहीं हो, रुक सके वो। इसलिए इस तरह के बड़े अस्पताल की आवश्यकता है। तो वो प्रयास कर रहा हूँ, कितना सफल होता हूँ पर अपनी तरफ से। इसीलिए मैं सब विधायकों को कहा, बैठिए एक साथ, फिर चल करके दवा बनाते हैं, सीएम से लिखवाते हैं और दिल्ली चलते हैं, दिल्ली वाले मंजूर करेंगे उसको। रतहरा से रेलवे स्टेशन की 20 साल से रोडें बन रही हैं, जिससे आम लोग दमा के मरीज बन रहे हैं, इसके बारे में क्या करें? अब दवा की रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं। नहीं, धूल डस्ट इतना उड़ते हैं आम नहीं, जल्दी उसका निर्माण अब जल्दी हो रहा, बढ़िया निर्माण हो रहा, हो जाएगा। अभी तो फ्लाईओवर ही तत्काल बनने वाला है, लगभग कंप्लीट हो गया, ये अपन उसको कर रहे हैं, सब होगा। अब ये निर्माण कार्य में थोड़ा सुविधा तो होती है। ये मान के चलिए कि कोई भी निर्माण करेंगे तो टूटेगा तभी निर्माण होगा, और टूटेगा तो नुकसान तो होगा। देव तालाब की जनता के लिए क्या तोहफा देना चाहते हैं?
देव तालाब में तो अभी 2 चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। एक तो देव तालाब को तहसील और देव तालाब को नगर परिषद, 2 चीज़ें करना चाहता हूँ। देव तालाब नगर परिषद हो, मुख्यालय है, और देव तालाब तहसील भी बने पूरी, ये है।